जय श्री कृष्ण। वृषभ राशि या वृषभ लग्न वालों के लिए ये 17 से लेकर के और 18 से 24 वाला वीक कैसा जाने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह राशि में चंद्रमा रहेंगे, तो वृषभ राशि वालों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। मिथुन के लिए, कर्क और सिंह, सबके लिए, इन 4 राशियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण वीक है। जैसे ही आप सुबह उठते हैं 18 तारीख को चंद्रमा आपके यहाँ पर होते हैं, लग्न में होते हैं, उच्च राशि के हैं, ठीक है ना। शनि से दृष्ट होने की वजह से थोड़ा रिडिफाइनमेंट चल रहा है, सोच विचार चल रहा है। अब अगला क्या होता है कि 18 तारीख को दिन में 2:30 बजे चंद्रमा आ जाते हैं मिथुन राशि में। ये चंद्रमा जैसे मिथुन राशि में आते हैं तो इसका बुध के साथ में एक एक्सचेंज बनता है, और जैसे ही एक्सचेंज बनता है तो ये गुरु उठ गया, शुक्र उठ गया, बुध हो गया और चंद्रमा अपने आप में उठ गया। 4 ग्रह एकदम से एक्सप्लोर होते हैं, इन चारों के अंदर बड़ी तेजी से उठाव आता है। तो अब यहाँ डेवलपमेंट क्या आ रहे हैं, मोटे तौर पे सब जानते हैं, धन भाव हो गया, ये पराक्रम का और सिबलिंग्स का हाउस हो गया, इनको लेके डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन सिबलिंग्स की इंजरी या उनकी ट्रैवल या उनके डिटैचमेंट का विशेष ध्यान रखना है। बुध और चंद्रमा एक कॉम्बिनेशन एक सर्टेन पोजीशन में डिटैचमेंट भी देता है, तो ट्रैवल हो सकती है, डिटैचमेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी हो सकती है, ये भी चीज हो सकती है। दूसरी बात क्या हो गई, शुक्र यहाँ पर है, शुक्र आपका 6 लॉर्ड हो गया, 6 लॉर्ड और लग्नेश हो गया, तो डिटैचमेंट की बात हो गई, गुरु का हो गया, बुध आपका 5th हाउस में, तो थोड़ा सा इमोशनल ब्रेकडाउन से भी बचना है जब चंद्रमा थोड़ा सा एक दूसरे नक्षत्रों में प्रवेश करते तब की बात है, बाकी अमूमन ऐसा नहीं होता है। बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बुध शुक्र को भी एक्सप्लोर कर रहा है, लग्जरीज की तरफ, ट्रेवल की तरफ, इस तरफ मन कर रहा है जाने का, कुछ नई खरीदारियां, पैसे को लेके चिंता होना, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो पैसा आ भी रहा है, ठीक है ना। अब पैसा आ रहा है तो फिर कर क्या रहे हैं साहब, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। इस आपके लिए राहु केतु केंद्र में है, इनकी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है, शुक्र गुरु के नक्षत्र में है और शुक्र गुरु दोनों ही इस समय थोड़े ठीक पोजीशन में है। शनि मंगल का स्ट्रेस है, आप इससे भी दूर हट गए थोड़ा सा, चंद्रमा इसमें प्रवेश करेंगे 24 तारीख के बाद में, लेकिन इतना खराब अब नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इस समय में बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, बुध और मंगल का। तो अब क्या हुआ कि चंद्रमा जैसे यहाँ पर आ गए और चंद्रमा 20 तारीख को कर्क राशि में आ रहे हैं, 20 को जैसे कर्क राशि में आते हैं, 21 को शुक्र भी यहाँ पर आ जाते हैं और शुक्र यहाँ पे वर्गोत्तम के रहते हैं, तो आपके पास शुक्र वर्गोत्तम के हो गए 21 से 23 तारीख में। बहुत महत्वपूर्ण है, 21 से 23 तारीख, बड़े महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं और आपके प्रॉपर्टीज को लेके अच्छे निर्णय हो सकते हैं, सिबलिंग्स को लेके अच्छे हो सकते हैं, सोच विचार को लेके, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत बढ़िया, कोई एग्जाम अगर आ जाए तो सफलता की पूरी संभावना है। बिजनेस को लेकर के बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो शुक्र, बुध और चंद्रमा, ये तीनों का कॉम्बिनेशन, उसमें शुक्र का वर्गोत्तम में होना एक बहुत अच्छा साइन है जिसका आपको फायदा उठाना है। इसके बाद जैसे चंद्रमा यहाँ आते हैं सूर्य और केतु के साथ में, ये आ रहे हैं 23 तारीख को, और 23-24 में जब ये यहाँ पर रहते हैं, मंगल और बुध की वजह से यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो इसका मतलब 23 और 24 में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ट्रैवल अगर हो जाए बहुत अच्छी बात है, एसेट को लेके, पेरेंट्स के हेल्थ के चैलेंजेस को लेके, ट्रैवल को लेके कुछ डेवलपमेंट ऐसे हो सकते हैं। इसकी दृष्टि दशम भाव पे होने की वजह से प्रोफेशनल चेंजेस भी आ सकते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, अच्छी चीज़ों का फायदा उठाना है, खराब चीज़ों के लिए अपने को चौकस रहना है। जय श्री कृष्ण।